देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कॉन्केव लेंस। आपका कॉन्केव लेंस है, इसके लिए आपने क्या करना है, लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ना है। लास्ट टाइम हमने भी लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा था किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। आज हमने किसके लिए पढ़ना है, कॉन्केव लेंस के लिए। जिसने कॉन्वेक्स लेंस अच्छे से पढ़ लिया उसको कॉन्केव भी समझ आ जाएगा। तो आज ये वाला लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा लेक्चर होगा। बस ये डायग्राम आपको अच्छे से समझनी है कि ये डायग्राम किस तरह से बनी है। ठीक है, तो इस डायग्राम को मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए बात किसकी चल रही है आपकी, कॉन्केव लेंस की। तो कॉन्केव लेंस कैसा होता है, जो रेयरर मीडियम की तरफ ऐसे करके कॉन्केव सरफेस किया होता है इसने, और इस तरफ ही इसकी कैसी साइड होती है, कुछ इस तरह से होती है। ये होता है आपका कॉन्केव लेंस। ये क्या है आपका कॉन्केव लेंस। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ किस तरह से। यहाँ पे ऐसे करके होगा और यहाँ से कुछ इस तरह से होता है। ये क्या हो गया आपका कॉन्केव लेंस हो गया। ये कॉन्केव लेंस बनता कैसे है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस तरह से, यानी कि कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है एक, और दूसरा भी एक कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेते हैं। ऐसे करके इनको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और ये जो आपको देखने को मिलता है, दिस लेंस इज नोन एज कॉन्केव लेंस। तो आज हमने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ना है फॉर कॉन्केव लेंस के लिए। तो मैं यहाँ पे पहले क्या बनाऊंगा, कॉन्केव लेंस बना दूंगा। ये मैंने एक बना दिया कॉन्केव लेंस इस तरह से। ठीक है, इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस भी होगी, राइट। तो यहाँ पे ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। कंडीशंस वही रहेंगी, अंजम्पशंस वही रहेंगी, उसी तरह से हम काम करेंगे जैसे हमने कल किया था। जिसने कल अच्छे से टॉपिक समझा था उसको आज भी अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हमने किसके साथ लिखा था, सी के साथ। यहाँ पे ये क्या है, इसका पोल है जिसको हम क्या बोलेंगे, P1। ये इसका पोल है जिसका नाम क्या होगा, P2। इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जिसको मैं किसके साथ लिखूंगा, C1 के साथ। इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस सरफेस का, जिसको मैं किसके साथ लिखूंगा, C2 के साथ। और आपको पता है इस यहां से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, R1 बोलेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, R2 बोलेंगे। आज हम इसको दिखाएंगे नहीं, शो नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको अंडरस्टूड होगा ये पहले। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, एक ऑब्जेक्ट लिया था। कहाँ पे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया था। यहाँ पे क्या नाम था उसका, ओ था। क्या नाम था उसका ऑब्जेक्ट का, ओ नाम था। फिर एक रेडिएशन आपकी आती है, यानी कि रे आपकी आती है। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। देखिए जहां से एक रे आती है, कहां से, इस ऑब्जेक्ट से एक सीधी रे जाएगी पहले। जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरेगी विदाउट डिविएशन, जो सीधी आगे चली जाएगी। रिफ्रैक्शन होने के बाद ये डाइवेट नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि यहां से ये क्या गिरी आके परपेंडिकुलर गिरी है इस सरफेस के ऊपर, और इस सरफेस के ऊपर भी यहाँ पे परपेंडिकुलर गिर रही है, इंसिडेंट हो रही है परपेंडिकुलर। जब भी रे इंसिडेंट होती है कैसी, परपेंडिकुलर, वो अपने पाथ को डाइवेट नहीं करती, ये सीधी चली जाएगी रिफ्लेक्शन होने के बाद। दूसरी रेडिएशन मैं क्या करूंगा, दूसरी रेडिएशन यानी कि रे मैं यहाँ पे इंसिडेंट करवाऊंगा। किस पॉइंट के ऊपर, नाम भी दे देते हैं, ए पॉइंट के ऊपर मैंने एक रे को क्या करवाया, इंसिडेंट करवाया। किस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर। अब ये क्या कर रही है, यहाँ पे आके ये मीडियम चेंज करेगी अपना। ये कौन सा मीडियम है, रेयर। ये कौन सा आपका, डेंसर। फिर से जैसे हमने कल किया था ऐसे आज करेंगे। इस सरफेस को आप मान लो कैसा, ये कंटिन्यूस है। कैसा सरफेस है ये आपका, कंटिन्यूस है। मींस अंदर क्या है, ये रेयरर मीडियम है, सॉरी डेंसर मीडियम है, आगे तक पूरा फैला हुआ। और ये क्या है आपका, स्फेरिकल नेचर है इसका। और यहाँ पे आपको, यहाँ पे जब रे गिरेगी, रे आके यहाँ पे इंसिडेंट होगी, तो यहाँ पे एक आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। नॉर्मल किस तरह से ड्रॉ होगा, इस तरह से। ये आपका क्या ड्रॉ हो जाएगा, नॉर्मल, है ना। ये आपका नॉर्मल हो गया। एक्चुअली आपकी इस रे को, ये जो रे है, इस रे को कैसे जाना चाहिए था, सीधे चले जाना चाहिए था ऐसे करके। पर ये ऐसे जाएगी नहीं,
ये रे आपकी इस तरह से जाएगी नहीं। इसने क्या किया, अपने मीडियम को चेंज किया है। इस रे ने अपने मीडियम को क्या किया है, चेंज किया। जब भी मीडियम चेंज होगा तो रे आपकी क्या करेगी, डाइवर्ट कर जाएगी अपने पास से। और यहाँ पे कैसे हुई है, रेयर टू डेंसर जा रही है, तो ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी या टूवर्ड द नॉर्मल जाएगी, तो टूवर्ड द नॉर्मल। कैसे जाएगी ये, टूवर्ड द नॉर्मल। जाना कैसे था, इसको सीधे ऐसे जाना चाहिए था, ये इस तरफ थोड़ा सा बेंड कर जाएगी नॉर्मल की तरफ, इस तरफ बेंड कर जाएगी। क्या ये बात समझ आ रही है? एक्चुअली इसको जाना कैसे था, ऐसे सीधे जाना चाहिए था, पर इसको नॉर्मल की तरफ बेंड होना मीन्स इस तरह बेंड हो जाएगी ये। समझ आ रही होगी बात। तो ये रे सीधी ना जाके कैसे चली जाएगी, यहां से इस तरफ जाएगी। और ये जाएगी भी कैसे, किस तरह से बेंड होगी, ये ऐसे करके जा रही है। और हमने क्या बोला, मैंने आपको बोला ये जो है आपका आगे पूरा का पूरा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कैसा है, कंटिन्यूस हमने मानना हुआ है। कैसा मानना हुआ है, कंटिन्यूस। तो ये इस तरह से आगे की तरफ ऐसे करके जा रही है, लेकिन ये कहीं जाके रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं जाके इस रेडिएशन, इस रे के साथ कभी मिलेगी ही नहीं। एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, ये कभी भी मिलेंगी नहीं। तो मिलाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मान लीजिए जैसे ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे करके यहाँ पे फॉल होती है, किस पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर। तो मैंने इसके क्या करना है, पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देना है। क्या कर दूंगा, इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दूंगा। ये देखिए, ये ऐसे है ना, तो इस तरह से ये प्रोड्यूस होगी पीछे की तरफ। तो कहाँ पे इमेज बनेगी वो देखते हैं। इसको मैं ऐसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस करता हूँ, तो मान लीजिए मेरी इमेज बनी यहाँ पे। इमेज यहाँ पे क्यों बनी, क्योंकि एक रे तो ऐसे जा रही है और दूसरी रे ये है, तो यहाँ पे दो रे मिलेंगी, रिफ्लेक्टेड दो रे मिलेंगी, लेकिन हम इनको क्या कर रहे हैं, वर्चुअली, है ना, इमेजिनेशन में इनको मिला रहे हैं। तो यहाँ पे एक इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। किस पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे मैं रेड कलर से मार्क कर दूं, यहाँ पे। और हमने इसको कंसीडर किया हुआ है कि ये सरफेस आपका कैसा आगे तक कंटिन्यूस है, पर एक्चुअली है नहीं। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी उसका नाम क्या रख दूंगा मैं, I1, जैसे हमने कल किया था। फिर दूसरी कंडीशन हम बोल लेंगे भाई ये सरफेस आपका ये कंटिन्यूस नहीं है आगे की तरफ, इस सरफेस को रोक दिया दूसरे सरफेस ने, यहां तक आके ये सरफेस खत्म हो चुका है। तो रे कौन सी, ए बी इंसिडेंट होगी किस सरफेस के ऊपर, B P2। या इसको नाम दे देते हैं, इसका नाम दे दो, हम इसका नाम दे देंगे X1 Y1, और इसका नाम दे देंगे X2 Y2। तो ये रे ए बी इंसिडेंट होगी किस सरफेस के ऊपर, X2 P2 Y2 सरफेस के ऊपर। फिर से यहाँ पे एक बार हम नॉर्मल ड्रॉ करके देखते हैं, इस तरह से नॉर्मल बनेगा। अब यहाँ पे रे आपकी क्या कर रही है, मीडियम फिर से चेंज कर रही है अपना। अब कहां से, डेंसर से रेयर जा रही है। एक्चुअली रे को कैसे जाना चाहिए था, ऐसे, पर डेंसर टू रेयर जा रही है, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल ये है ना नॉर्मल, तो ये कैसे जाना, इसको एक्चुअली इस तरफ था, पर ये ऐसे नहीं जाएगी, थोड़ा सा ऐसे करके बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब रिफ्रैक्शन होने के बाद ये ऐसे जा रही है, ये कभी मीट ही नहीं करेगी किसके साथ, जो यहाँ से रेडिएशन आ रही थी। इसके साथ मीट करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट आई हैव टू डू, मुझे फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे जाएगी, इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो पीछे की तरफ इसको प्रोड्यूस कर देते हैं हम। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। तो इसको ऐसे करके पीछे की तरफ हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ये तो यहाँ पे आके आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, जिसका नाम क्या होगा, आई नाम रख देंगे हम, जैसे हमने कल किया था। क्या किया था, ये I1 जो है, इट इज एक्टिंग एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर व्हाट, फॉर द सरफेस X2 P2 Y2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बताया, पहले O ऑब्जेक्ट था किस सरफेस के लिए, X1 P1 Y1 सरफेस के लिए, और इसके कारण आपकी एक वर्चुअल इमेज बनी जिसका नाम क्या बना, आपका I1 बना। फिर इस सरफेस के लिए किसका, कौन सा सरफेस, X2 P2 Y2 सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम किसने किया, इस इमेज ने किया। यानी कि ये क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है किसके लिए, इस सरफेस के लिए।
और इसके कारण जो इमेज बनी, इस सरफेस के कारण जो इमेज बनी, जो कि आपकी एक्चुअल इमेज है, जिसका नाम क्या है आपका, आई नाम है। इज इट क्लियर टू एवरीवन अप टू हियर? सही, यस और नो? मैंने जैसे बताया कि आपका टॉपिक कौन सा चल रहा है, लेंस मेकर फॉर्मूला चल रहा है फॉर कॉन्केव लेंस। ये डायग्राम मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी है। कहाँ पे एक्सप्लेन की? यहाँ पे आपको ये डायग्राम पूरी एक्सप्लेन मैंने कर दी है, ठीक है। अब जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो समझते हैं हम एक बार। यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए मैं जूम कर देता हूँ। हाँ, तो क्या है, हाइलाइटर यूज करते हैं। देखिए कल जो हमने समझा था बिल्कुल उस वैसा ही है, सेम। तो क्या है कॉन्केव लेंस? क्या है कॉन्केव लेंस? किसका बना होता है? दो कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बना होता है। जो फाइनल इमेज बनती है कैसे बनती है? आफ्टर टू रिफ्रैक्शन, दो रिफ्रैक्शन हुई थी, एक पहले सरफेस पे फिर दूसरे सरफेस पे। जो फाइनल इमेज बनती है वो कैसे बनती है? दो रिफ्रैक्शन के बाद बनती है। और आपके कॉन्केव लेंस में भी ऐसा हुआ था और कॉन्वेक्स लेंस में भी ऐसा होता है। दोनों के केस में दो रिफ्रैक्शन होती है, उसके बाद इमेज बनती है आपकी। P1 P2 क्या है आपके पोल्स हैं, C1 C2 क्या है आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर है, C क्या है आपका ऑप्टिकल सेंटर है। जो सारी बातें मैंने पहले बता दी। लेट कर लिया। μ2 आपका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? लेंस जिस मटेरियल का बना हुआ है। कंसीडर किया करो, क्या केस कंसीडर करो? एक ऑब्जेक्ट, जो क्या ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो कंसीडर पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ लाइंग ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। आपने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया जो कि कहां पे अलाई कर रहा है आपका? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। और जहां से एक रे जाती है और इंसिडेंट होती है किस सरफेस के ऊपर? x1 p1 y1 के ऊपर। एंड इट विल मूव स्ट्रेट अवे। वो ये कैसे चली जाएगी? स्ट्रेट अवे चली जाएगी। तो यहाँ पे यही लिखा है, consider a point object O lying on the principal axis. Ray of light from O fall on कौन से सरफेस? x1 p1 y1 सरफेस के ऊपर एंड passes straight, सीधी चली जाती है। फिर दूसरी रे ली हमने, अनदर रे, जो कि फिर से किस सरफेस के ऊपर गिरी? सेम सरफेस के ऊपर गिरी, जिसका नाम क्या है? OA। दैट इज OA रे, इट गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग AB। OA रे, कौन सी रे? OA रे किस सरफेस के ऊपर गिरी? इस सरफेस के ऊपर गिरी। और ये रिफ्लेक्ट होगी किसके अलोंग? AB के अलोंग, ठीक है ना। यहां भी वही लिखा है, AB के अलोंग रिफ्लेक्ट होगी। इफ द लेंस मटेरियल इज कंटिन्यूस, मैंने पहले बोला था अगर आपका जो लेंस मटेरियल है वो कैसा है? कंटिन्यूस है, आगे की तरफ ऐसे पूरा कंटिन्यूस है, इसको इस सरफेस ने रोका नहीं, आगे पूरा का पूरा कंटिन्यूस है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका कौन सा? कॉन्वेक्स, है ना, सॉरी कॉन्केव। अब कहा गया, हाँ, इफ द लेंस मटेरियल इज कंटिन्यूस एंड रे ए बी गोज अवे, और जो रे ए बी है वो सीधी आगे फिर चली जाती है। इट अपीयर टू कम फ्रॉम I1 एंड द I1 इज द वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O। बोलता है ये अगर मटेरियल, ये जो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस था आगे की तरफ कंटिन्यूस होगा, तो रे जो ए बी है, ऋतिका अपना माइक ऑफ करो। ओके, तो जो रे ए बी है ये सीधी आगे इस तरह से चली जानी चाहिए थी अगर ये सरफेस कैसा होता? कंटिन्यूस होता। और रे जो ए बी है ये इस तरह से हमें लगता है ये रे कहां से आ रही है? I1 से आ रही है। इसे पीछे की तरफ हमने प्रोड्यूस किया था ना, तो ऐसा लगता है कि कहां से आ रही है? I1 से आ रही है। और यहाँ पे इमेज बन जाती है कैसी? वर्चुअल इमेज बन जाती है। कौन सी? I1। किसके कारण? ऑब्जेक्ट O के कारण। क्या ये बात समझ आ गई? अब इमेज, और देखो यहाँ पे फिर से हमें फार्मूले वगैरह यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पे ये लिखा है O ऑब्जेक्ट के कारण वर्चुअल इमेज बनी कौन सी? I1 इमेज बनी। अब आगे देखते हैं। हाँ, अब देखिए हमें पता है, हमें क्या पता है? वी नो फॉर ए कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के मुताबिक आपका पास फार्मूला क्या होता है? μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U। किसके इक्वल होता है? μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ये हमने कल भी डिस्कस किया था ना। तो क्या बोला मैंने? देखो ना, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? कौन से मीडियम में? आपका रेयरर मीडियम में है। जब ऑब्जेक्ट आपका रेयरर मीडियम में है तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे? ये वाला। ऑब्जेक्ट
किस कौन से रेयर मीडियम, यानी कि म्यू वन मीडियम में है, म्यू वन अपॉन यू, तो आपका इमेज फिर इस तरह से लेगा क्या, म्यू टू अपॉन वी। म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू किसके बराबर होगा आपका, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है, v की क्या वैल्यू है, u की क्या वैल्यू है, r की क्या वैल्यू है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा वैल्यूज को लिख लेते हैं, किस तरह से देखना, इसको मैं रेड कलर यूज करता हूँ। ओके, यहां से लेके कहां से, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी योर, वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि u। दूसरा कहां से, c से, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो कौन सा डिस्टेंस होगा आपका, दैट विल बी योर r1। मैंने पहले ही बता दिया था, इसको आज लिखने की जरूरत भी नहीं है। एक सेकेंड, हाँ। अब आपको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें, रेड कलर वाला मैं पहले करूंगा। रेड कलर से मैंने I1 बनाई है ना, तो मैं इसको लिखूंगा इस तरह से, यहां से लेके यहां तक जो है वो क्या है आपका, I1 की बात हो रही है, तो ये कौन सी इमेज, V1 बनी है। और ग्रीन कलर से जो है कौन सा, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका, V है, क्योंकि सही इमेज तो ये वाली बनी है, ये डिस्टेंस, और इसकी बात कर रहा हूं मैं, और इसकी बात कर ली हमने। ये सारे डिस्टेंस आपको पता चल गए होंगे, यानी कि ओ सी क्या है आपका, U है। C1 से लेके C तक जो डिस्टेंस है दैट इज योर R1। और तीसरी चीज क्या है आपकी, I1 से लेके C तक जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका, V1 है। और I से लेके C तक जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका, V। आप इसको P तक भी लिख सकते हैं, O से लेके P1 तक, ये मैंने कल आपको पहले ही बताया था, क्योंकि आपके लेंस कैसे हैं, बहुत ज्यादा थिन है। तो यहाँ पे एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, ओ पी वन इक्वल टू किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है। सी वन सी किसके बराबर है आपका, सी वन पी के बराबर है। आई वन सी किसके बराबर है आपका, आई वन पी के बराबर है, यानी कि पी कौन सा, पी वन की बात कर रहा हूं मैं। ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि हमने अंजम्पशन की हुई है लेंस आपका कैसा है, थिन लेंस है। अब सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है मैंने, देखिए किस तरह से। क्या सभी को मेरी आवाज तो आ रही है, एम आई ऑडिबल टू आर। तो ये फार्मूला आपको पता है, इस फार्मूले में हमने वैल्यूज डाल ले ली है। इमेज इसके पहले के इसमें क्या हुई थी, जब आपका जो मीडियम था वो क्या था, कंटिन्यूस था, जो मटेरियल था वो क्या था, कैसा था, कंटिन्यूस था। तो v किसके बराबर आया आपका, v1 के बराबर आया। r क्या है आपका, r1 के बराबर है। और u क्या है आपका, u के बराबर। ये सारी वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा, म्यू टू अपॉन क्या आएगा, v1, फिर माइनस का माइनस आ जाएगा, म्यू वन अपॉन क्या आएगा, u ही आएगा, इक्वल्स टू का इक्वल्स टू आएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन r की जगह क्या आ जाएगा आपका, r1 आ जाएगा। और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या होगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। तो इसको मैं इस तरह से हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, बट द लेंस मटेरियल इज नॉट कंटिन्यूस। आपको पता है आपका जो लेंस मटेरियल वो कंटिन्यूस नहीं है। अगर लेंस मटेरियल कंटिन्यूस नहीं है तो क्या हुआ था, देयरफॉर इट्स अनदर कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पे दूसरा कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस ने इस मटेरियल को क्या कर दिया, रोक दिया है। पहले हमने क्या माना था, कंटिन्यूस है, पर एक्चुअली ऐसा लेंस में होता नहीं है। इसको दूसरी साइड किसने रोक लिया होता है, आपके दूसरे कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस ने रोक लिया होता है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है, एंड इन दिस केस रिफ्रैक्शन फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम। इसलिए आपकी रिफ्रैक्शन कैसी हुई थी, जब रे ए बी आई तो कैसी हुई, ये कौन सा मटेरियल आपका, डेंसर, और ये कैसा आपका रेयर, तो रिफ्रैक्शन कैसी हुई, डेंसर टू रेयर हुई थी, डेंसर टू रेयर। द ए बी रे रिफ्रैक्टेड एट बी एंड इमर्ज अलोंग बी डी। जो रे है कौन सी, ए बी, यहाँ पे इंसिडेंट होके रिफ्रैक्ट होती है
और किस तरफ चली जाती है, BD के अलोंग चली जाती है। कैसे चली गई थी मैंने बताया था। एंड इट अपीयर टू कम फ्रॉम आई, और ऐसा लगता है कि ये कहां से आई है, ये आई है आपकी I1, आई से, जो ग्रीन कलर से दिखाया हुआ मैंने। तो आई क्या होगी आपकी फाइनल वर्चुअल इमेज होगी किसकी, पॉइंट ऑब्जेक्ट की। आई क्या होगी आपकी, आई क्या होगी आपकी फाइनल और वर्चुअल इमेज होगी किसकी, ओ ऑब्जेक्ट की। और इसके लिए ये इमेज बनाने के लिए, यानी कि फॉर दिस सरफेस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का किसने काम किया, I1 ने किया, और इसके कारण जो इमेज बनी वो क्या बनी आपकी, फाइनल इमेज जो बनी वो क्या बनी आपकी, आई बनी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस केस I1 एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इस केस में I1 ने कैसा काम किया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम किया। अब देखिए हमें पता है, फिर से वही चीज होगी, अब ये वाला फार्मूला लगेगा, सेम कल जैसा टॉपिक है ये। मैंने पहले ही बोला था, जिसने वो कल समझ लिया अच्छे से, उसको आज समझ आ जाएगी। आपने रिवीजन की होगी उम्मीद करता हूँ। वी नो रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रियर मीडियम में किस केस में, कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस में कैसा होता है, μ1 अपॉन बी माइनस μ2 अपॉन यू इक्वल टू किसके बराबर होता है, μ1 माइनस μ2 अपॉन आर होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इस केस में जो इमेज बनी है वो फाइनल वी बनी थी, तो वी आ जाएगा, देख लीजिए, बता भी देता हूँ यहाँ पे डायग्राम से। इस केस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या काम करेगा, I1, और यहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका V1, यानी कि U की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 हो जाएगी। और जो इमेज बनी है ये बनी है, और इमेज यानी कि इमेज V की वैल्यू क्या होगी, V ही रहेगी, लेकिन U की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 हो जाएगी। और इस सरफेस की बात कर रहे हैं, इस सरफेस में जो रेडियस है वो क्या है आपका R2 है, तो R2 आ जाएगा आपका R। देखिए तो यहाँ वही होगा, R क्या है आपका R2 है, U क्या है आपका V1 है, और V क्या है आपका V है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वैसे का वैसा रहा, μ1 अपॉन बी, तो यहाँ पे भी μ1 अपॉन बी, माइनस का माइनस आ गया, μ2 अपॉन यू की जगह आपका क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा, इक्वल्स टू का इक्वल्स टू आ गया, μ1 माइनस μ2 अपॉन आर है, आर की जगह क्या आ जाएगा R2। दिस इज विल बी योर इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर जैसे कल किया था हमने एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आज फिर से एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या थी, ये इक्वेशन थी μ2 अपॉन V1 माइनस μ1 अपॉन यू, प्लस ये वाला इसको ऐड करना है जो कि क्या है, μ1 अपॉन बी माइनस μ2 अपॉन V1, यही लिखा है। फिर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इक्वेशन फर्स्ट का क्या था देख लो, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं एक बार। ये थी इक्वेशन फर्स्ट, क्या था, μ2 माइनस μ1 अपॉन R1, यहाँ पे वही लिखा है, μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन क्या है R2। कुछ कैंसिल हो रहा है, इसको देखो और इसको देखो, दोनों सेम है, μ2 अपॉन V1 कॉमन है, कैंसिल हो जाएंगे। और इसको ध्यान से देखो, μ2 माइनस μ1 है, और ये क्या μ1 माइनस μ2, तो मैं कॉमन माइनस ले लूंगा इन दोनों में से, जैसे कल किया था, तो क्या हो जाएगा। और एक और चीज देखो, यहाँ पे भी μ1 है, और यहाँ पे भी क्या है μ1 और μ1 में क्या करूंगा, दोनों में से कॉमन ले लूंगा, तो देखते हैं क्या मिलता है। μ1 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, -1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, वैसा का वैसा रहने दिया, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको साइज छोटा करता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। हाँ, मैंने क्या किया, ये देख रहे होगे आप, μ2 माइनस μ1 अपॉन R1, वैसा का वैसा रहने दिया, लेकिन मैंने माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो जिसके साथ साइन माइनस का होगा उसका पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसका पॉजिटिव होगा उसका माइनस हो जाएगा। तो μ2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, μ1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का, साइन माइनस बाहर आ गया, बाकी टर्म वैसी की वैसी अंदर ब्रैकेट के अंदर रहेगी। यहां तक अगर किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना। अब ध्यान से देखो, μ2 माइनस μ1 इधर भी है, और μ2 माइनस μ1 इधर भी है, इन दोनों को मैं इन दोनों में से इसको कॉमन ले लूंगा बाहर, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, और ये वाला जो μ1 था मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरह भेज दिया, तो यहाँ पे बचा क्या, -1 अपॉन यू
प्लस 1/v इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 कॉमन लिया था और नीचे ये वाला μ1 आ गया है डिनोमिनेटर में, और बाकी 1/r1 माइनस 1/r2 आ चुका है। इसको खुद डिराइव करना, आज मैं इसको लिख के क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सेम डेरिवेशन हमने कल की थी, इसलिए मैं इसको आज लिख नहीं रहा। ठीक है, ओके। फिर ये टर्म वैसी की वैसी मैंने लिख दी, इक्वल टू का इक्वल टू आ गया, μ2 ऐसा आ जाएगा, और ये μ1 कैंसिल होके क्या बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा, इंटू क्या 1/r1 माइनस 1/r2। वैसा का वैसा इसको भी लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू का इक्वल्स टू आ गया। μ2/μ1 को कैसे लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं जैसे हमने कल लिखा था, -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 आ जाएगा। μ1 को मैंने क्या लिखा है, म्यू लिखा है, जो कि क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। तो हमारे पास बच क्या गया, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, ए दे दिया। आपको एक और चीज पता है, जैसे हमने कल किया था, इफ ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट साइड जो है लेंस के, वो कहां पे, इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी, जैसे कल किया था। यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। एफ की वैल्यू क्या, यानी कि जो आपकी वी की वैल्यू, जो इमेज कहां बन रही है आपकी, फोकस के ऊपर बन रही है, तो यानी कि यहाँ पे यू की वैल्यू आपकी क्या होगी, इन्फिनिटी, और वी की वैल्यू आपकी क्या होगी, एफ। तो 1/v था, तो 1/v की जगह 1/f, और -1/u था, तो -1/u की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, तो 1/infinity हो जाएगा। बाकी वैसे का वैसा रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 1/f इक्वल्स टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये होता है आपका क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला। ये क्या है आपका, फिर से लेंस मेकर फॉर्मूला, विच इज द रिलेशनशिप बिटवीन, व्हाट इज लेंस मेकर फॉर्मूला, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रेडियाई ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसके, लेंस के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। व्हाट इज लेंस मेकर फॉर्मूला, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस एंड रेडियाई ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस। ये रिलेशनशिप होता है तीन चीजों के बीच में। इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या दिया था, ए, और इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या दे दिया, बी, जैसे हमने कल किया था। यहाँ पे स्टार लिखा, बी नाम दे देना। फ्रॉम इक्वेशन ए, बी एंड ए से आपका क्या हो जाएगा, ये वाली साइड दोनों इक्वेशन में, ए और बी में दोनों साइड क्या है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये वाली साइड किसके बराबर हो जाएगी आपकी, ये वाली साइड के। तो 1/f इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/b माइनस 1/u। ये क्या है बेसिकली, दिस इज योर लेंस फॉर्मूला। ये क्या है आपका लेंस फॉर्मूला। सेम डिक्टो डेरिवेशन जैसे हमने कल की थी, मैंने ये आपको करवा दी। अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, हमारे पास अभी टाइम है। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ये आपका फर्स्ट पेज था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये दूसरा पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये थर्ड पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जो शायद आपको इस तरफ नहीं दिख रहा होगा तो मैं इस तरफ कर देता हूँ इसको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। एंड ये आपका नेक्स्ट पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको इधर कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। एंड ये लास्ट पेज था आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।